यहाँ परब्रह्म से जुड़ती हैं, इसलिए परब्रह्म को ही प्राप्त होता है, चाहे जिस कामना से सही। शिवम जी, पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, संसार में रहने से भगवत प्राप्ति का लक्ष्य धूमिल होने लगता है। गुरुदेव भगवान, संसार किसे माना है आपने? बाहर ऐसे दिल्ली कलकत्ता ऐसे संसार मानते हैं क्या? ये संसार, इसमें रहोगे, इसमें आसक्त रहोगे, इसको सुख देने की चेष्टा करोगे, इससे भोग भोगोगे, यही दुर्गति है। यहाँ कोई बिगाड़ नहीं सकता। बाहर सब आपको परेशानी हो रही क्या? बैठने में परेशानी हो रही क्या आपको? तो कुर्सी दे दीजिए, आप बैठ सुखपूर्वक बैठ जाइए, ऐसे बैठ जाइए। हम कह रहे हैं बाहरी संसार हमें नहीं परेशान कर सकता। ये जो संसार मिला है ना हमें, 3.5 हाथ का संसार, सारा खेल इसी का है। माना हम दिल्ली कलकत्ता से भागकर बाबा जी बन गए, परिवार से भाग के बाबा जी बन गए, तो अंदर का जो संसार है उससे कहां भागेंगे? मामला तो सब अंदर से है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर यही अटैक करते हैं ना। अगर हमारा यहाँ सुधार हो गया तो चाहे जहां बने रहो, कोई परेशानी नहीं। हमारा सुधार होना आवश्यक, बच्चा, भागना आवश्यक नहीं है। भागने से काम नहीं बनेगा, हमें सुधार करना है। आप जहां भी हो, जो भी सेवाएं हैं, आप भगवत भाव से कीजिए और नाम जप करते रहिए, प्रभु को पुकारते रहिए, तो गृहस्थ में रहते हुए भी महात्मा ही होगे। बाहर भाग पड़े तो आप विकारों को तुम हल्के से मत लेना। ये बहुत पहलवान विषय होते हैं, केवल बातें बनाना अलग होता है, इनको सहन कर पाना केवल भगवान की कृपा में ही सामर्थ्य, दूसरे में किसी में सामर्थ्य नहीं। वही कृपा आके संभाल लेती है तो वही भक्त जगत पूज्य हो जाते हैं। नहीं, इंद्रियों का जो प्रमथन स्वभाव है, मन का जो प्रमथन स्वभाव है, बहुत कठिन है। जब ये ठान लेता है किसी विषय भोग का संकल्प, तो त्राहि त्राहि मच जाता है, उपासक संभाल नहीं पाता। और वो संभालने वाले भगवान है, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे। तो आप संसार को बाहर मत समझिए, यही है सब संसार, पूरा का पूरा ये। इससे जो वैरागी हो गया वो संसार का त्यागी माना जाता है। अपने लोग संसार का त्याग समझते हैं, बाहर के पैंट शर्ट उतार दो, घर परिवार छोड़ दो, आप संसार के त्यागी हो गए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत चाल। आप शरीर का राग त्यागिए, इंद्रियजन्य संयोग सुख का त्याग कीजिए, आप अपने स्वरूप की तरफ बढ़िए। अब आप सच्चे त्यागी बनने हैं। जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये मेरा स्वरूप नहीं है। इसी को जानने के लिए तो हम भगवत मार्ग में चलते हैं। या भगवत दर्शन करो तो उसका परिणाम ये हो जाएगा कि जान जाओगे, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अपने स्वरूप का परिचय मिले बिना बात नहीं बननी। तो जहां भी हो, हम कहते भागना उचित नहीं है। अपने को ऐसा समझ में आता है अगर एकांत में रहेंगे तो भजन कर लेंगे, एकांत में रहोगे तो मन सवार होकर तुम्हें नष्ट कर देगा। एकांत को हजम कर पाना बहुत अच्छे साधकों का लक्षण है, जिन्होंने कई जन्मों से अपने मन को मार कर तो एकांत में बैठकर भगवदाकार वृत्ति नहीं। एकांत में विषय चिंतन होता है, विषय चेष्टाएं होती हैं। बाहर से निकलो चंदन तिलक लगा के, लेकिन एकांत तुम्हारा गंदा होगा। जिसका एकांत पवित्र वही महात्मा है। समाज में तो सब सही रहेंगे, समाज में तो आंख नहीं उठा सकते तुम, क्योंकि तुम्हारे ऊपर सैकड़ों आंखें। और एकांत में आजकल तो मोबाइल सिस्टम है, सब व्यवस्थाएं जैसा चाहो। बहुत आज की बाबागिरी बहुत कठिन बाबागिरी। पहले वायुमंडल अनुकूल रहता था, आज भोजन नहीं ठीक है, वातावरण नहीं ठीक है। जिसका संग करो सब उच्छृंखल वृत्ति, मनमानी आचरण, किसका सपोर्ट ले? अब शास्त्र के अनुसार चलने के लिए बुद्धि साथ नहीं दे रही। खान पान इतना गंदा है, खान पान इतना गंदा है। घी जैसी पवित्र वस्त्रों में मिलावट, दूध जैसी कैसे बुद्धि? अब ऐसे में जो भजन कर ले जाए वो भगवत प्राप्ति कर ले, बड़ा कठिन है। मेहनत करो, घर परिवार की सेवा करो, नाम जप करो, ऐसे चलो। ये मतलब उद्दंडता नहीं करनी चाहिए। बाबा जी बनने के लिए जो चाहिए वो जिनमें है, उनमें हम एकदम एक शब्द में कह देते हैं, निकल तू निकल, देख ले, निकल तू भाग। अभी सब ऐसे तो निकले, बस वो सामग्री होनी चाहिए। वो सामग्री अभी हमें नजर नहीं आ रही, क्योंकि आपका प्रश्न ही बता रहा है कि धरा ही बता रही है। संसार कहीं नहीं है, मन है। जैसे स्वप्न में आप पूरा देखा, स्वप्न देखते ही हो, कौन होता है? न वस्तु होती, न व्यक्ति होती, न स्थान होता है, सब कुछ होता है। कौन बना? एक मन। ऐसे ही पूरा जगत एक मन का संकल्प है।
जिस समय मन निर्मल हो जाएगा तो मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, हे धनंजय मेरे सिवा किंचित मात्र कोई वस्तु नहीं, केवल भगवान ही भगवान। कहाँ संसार है? तो यहाँ ठीक करना है, यहाँ से त्याग करना है। बाहर से तो बहुत त्यागी है, आंतरिक जिन्होंने त्याग कर दिया, पैजामा कुर्ता में, पैंट शर्ट में, धोती कुर्ता में रहते हुए बड़े महात्मा हैं, हम प्रणाम करते हैं उनको। जो गृहस्थ में रहते हुए हाँ अतिथि सत्कार धर्म पूर्वक एक पत्नी व्रत और भगवत भक्ति करते हैं, बलियारी उनकी, क्योंकि भक्ति करना बहुत कठिन है। वो जो सही मार्ग में बैलेंस बना के चलना अलग बात है, मनोरंजन भी किया, खाया पिया, मौज मस्ती है, 2-4 माला, वो तो अलग, सीधे मार्ग पर चलना। तो गृहस्थी बहुत सुरक्षित मार्ग है अगर सही ढंग से चला जा सके तो, क्योंकि परमार्थ में ऐसे है एकदम निवृत्ति मार्ग में चूक गए तो धम्म से एकदम नीचे गिरोगे आके, और भगवान संभालते हैं, बस उन्हीं का बल रहता है। तो कोशिश करे, अगर मन जरा भी स्त्री की तरफ आकर्षण होता है, भोगों में प्रियता है, कदापि वैराग्य मार्ग में कदम नहीं रखना चाहिए। चुपचाप गृहस्थ मार्ग का अनुसरण करते हुए भजन करो, वैसी भगवत प्राप्ति होगी जैसे एक संत को होती है। पर उसमें अगर नाटकबाजी, बेविचार, पाखंड, दम, ये बहुत दुर्गति हो जाती। फिर वो कहते हैं ना कहावत में, धोबी का कुत्ता घर न घाट करना, इधर का ना उधर का, इसलिए सावधान। गुरुदेव भगवान, मैंने